गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर क्लास 7th मैथ चैप्टर नंबर 5 लाइन एंड एंगल्स के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने एक्सरसाइज 5.2 के कुछ बेसिक टर्म्स बताई थी, जिसमें हमने एंगल्स के बारे में बात की थी, अल्टरनेट एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स के बारे में। और उससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने चेक किया था कि कोई भी दो लाइंस पैरेलल, कोई भी जो लाइंस होती हैं, कोई दो लाइंस या दो से ज़्यादा लाइंस पैरेलल कब होती हैं, इन पे बात की। अब मैं उसी के बेस पे, ताकि पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए, एक एग्जांपल लेके हैं। बस उसमें मैंने मेंशन भी किया है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के द्वारा कौन कौन से एंगल बनते हैं, आप इसको एक एग्जांपल समझिए, क्वेश्चन समझिए, जो भी है कि इसमें सारे पॉइंट्स हमारे पास क्लियर हो जाएंगे। इंटीरियर एंगल की भी बात की थी, एक्सटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसमें हमें कोरस्पॉन्डिंग को इंटीरियर एंगल का नाम भी दिया था। तो देखिए, ये आपके पास कोई दो लाइंस दी गई हैं, एल लाइंस और एम लाइंस, ठीक है। इसको एक थर्ड लाइंस कट कर रही है, जो क्या है, ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको, इन दोनों लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है। तो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है, जहाँ जहाँ कट करेगी वहाँ एंगल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो अब देखिए, इंटीरियर एंगल कौन कौन से बताए थे। इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है, जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में, दोनों के बीच में लाई कर, इन दोनों लाइंस के, एल और एम लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, बिल्कुल लाई कर रहे हैं। तो कंडीशन में हमें दिया गया है कि ये दो लाइंस हैं, ठीक है, और ये एंगल के नेम 1 2 3 4 ये एंगल के नेम हैं जो मेंशन किए हैं 1 से लेकर 8 तक। अब इंटीरियर एंगल जो दो पैरेलल लाइन के बीच में कौन कौन सा है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 3 और 4, क्या ये दो भी लाइन के बीच में, एंगल 5 और एंगल 6। ये नेम हमें राइट करने होते हैं, ये हमने राइट करना, गॉट इट। अब आता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या है, जो इससे, जो ये दो पैरेलल लाइन है, इनसे ऊपर हो, इनसे बाहर हो, एक्सटीरियर पार्ट के अंदर। तो 1 और 2 इनसे बाहर है, एंगल 1, एंगल 2। इसके अंदर देखिए, एम लाइन के अंदर बाहर कौन है, एम लाइन से बाहर कौन है, 8 और 7, 7 और 8 या 8 और 7, जो भी आप लिखना चाहो। अब नेक्स्ट जो बात आती है, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। पेयर का मतलब दो एंगल का पेयर बनेगा हमारे पास। तो कौन कौन सा पेयर है, देखिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल जिसके अंदर एफ की शेप बनती है या उल्टे एफ की शेप बनती होती है। एक तो ये है, ठीक है। एफ और एफ से अगर नहीं पता चलता है तो हम कैसे ध्यान रखते हैं, क्या ध्यान रखते हैं कि एक एंगल सर एक्सटीरियर होगा, एक इंटीरियर होगा, बट ट्रांसवर्सल के सेम साइड होगा, ठीक है। एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर और दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड, बिल्कुल। अब बात करिए, अगर हम दोनों एक बार ये लेके चलते हैं 3 और 4 से, या 1 और 2 से लिख लीजिए। 1 एक्सटीरियर है सर, तो इसके रिगार्डिंग 5 क्या है, इंटीरियर। 1 एक्सटीरियर है सर, तो 5 क्या है, इंटीरियर। तो एक कंडीशन होगी, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में दो कंडीशन होती है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड, या तो दोनों लेफ्ट साइड में है या दोनों राइट साइड। तो दोनों ही लेफ्ट साइड की बात कर ली, तो एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर। तो पहला पेयर क्या बना, एंगल 1 और एंगल 5, ठीक है सर। अब इसी से जस्ट इसी साइड आ जाइए, ये लेफ्ट हैंड साइड की बात की, अब राइट हैंड साइड, एंगल 2 की बात कर रहे हैं और एंगल 6 की बात। क्या ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है, बिल्कुल। दोनों सेम साइड है ट्रांसवर्सल की, क्या लिखेंगे, दूसरा पेयर हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 2 और एंगल 6 का पेयर आ जाएगा, ठीक है। अब 1 का 2 के साथ, 1 और 2 को देख लिया, अब किसकी बारी आ गई, 3 और 4 की। 3 और 4 में देखिए, क्या ये 3 लेफ्ट हैंड साइड में है, इसके ये इंटीरियर में है, तो एक्सटीरियर कौन हो गया, 8। अब ये तो नहीं देखा जाएगा क्योंकि ये तो दोनों ही इंटीरियर हो जाएंगे। कंडीशन क्या कहती है, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। तो एंगल 3 की बात कर रहा हूँ और एंगल 8 की बात कर रहा हूँ। तो एंगल 3 और 8 और दोनों ही ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में, तो सेम साइड हो गया, और एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। ये पेयर भी, एक और पेयर कौन सा, अब राइट हैंड साइड में देख लीजिए। राइट हैंड साइड में क्या है, एंगल 4 है और एंगल 7 है। एक इंटीरियर है, दूसरा एक्सटीरियर है, दोनों ही ट्रांसवर्सल के सेम साइड। तो एंगल 4 और एंगल 7, ये क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक है। अब तक जो हमने थ्योरी पढ़ी, जो भी डिटेल में हमने पढ़ी, तो उनका हम डायरेक्ट यूज, अगर वो चीज़ समझ आ जाएगी तो कभी भी कॉन्सेप्ट पे आप मार नहीं पाओगे। कोई सा भी समूह, कैसा भी समूह, 8th में आ जाएगा, 9th में आ जाएगा, 10th में, टॉपिक तो वही है, कॉन्सेप्ट तो वही है, बेसिक तो वही चलना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
ये तो थे पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, किसकी बात कर रहा है? इंटीरियर, सिर्फ इंटीरियर की बात कर रहा है। तो इंटीरियर में कौन है? 3 4 5 6, बस इन्हीं की बात करना है। अब अल्टरनेट पोजीशन पे होनी चाहिए। अल्टरनेट के लिए मैंने आपको बताया था शेप कैसी होनी चाहिए, जेड की शेप बननी चाहिए या उल्टा जेड बनना चाहिए। अगर शेप से रिगार्डिंग नहीं पता चलता है तो कंडीशन से ध्यान रखिए। कंडीशन कैसे बनेगी सर? कंडीशन के लिए दो बताई थी आपने, दोनों ही एंगल इंटीरियर होंगे, क्योंकि इंटीरियर के बारे में पूछ रहे हैं। दोनों ही एंगल इंटीरियर होंगे, बट कौन सी पोजीशन पे होंगे? अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे। ये बात आपको इससे ही पता चल जाएगी। इसमें सेम साइड होने चाहिए ट्रांसवर्सल के, इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए। ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट, या तो लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो देखिए अब इंटीरियर की बात है तो 3 4 5 6 में अगर 3 को उठा के चलते हैं तो 3 के ये 3 लेफ्ट में है तो राइट में कौन बनेगा? 6। तो क्या बन गया? 3 और 6 का पेयर हो गया सर। दूसरी, अगर 4 को उठा के चलते हैं, 4 राइट में है तो 5 क्या है? लेफ्ट में है सर। तो दूसरा पेयर क्या बना मेरे पास? यहाँ लिख लेते हैं 4 और 5, ये दो ही पेयर बनेंगे, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए दो ही पेयर बनेंगे, 3 का 6 के साथ और 4 का 5 के साथ। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखिए, एक्सटीरियर की बात कर रहा है तो 1 2 8 7, 1 2 8 7, इन्हीं चार एंगल पे बात करेंगे। और क्या है? अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो एक लेफ्ट में दूसरा राइट में, तो 1 है, 1 के अल्टरनेट कौन है? 7, तो 1 अल्टरनेट कौन हो गया? 7। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक्सटीरियर देखने हैं, 3 4 5 6 का तो कोई काम ही नहीं। ये लेफ्ट साइड में है तो इसके राइट में कौन बनेगा? 7, ये राइट में है तो इसके लेफ्ट में कौन बनेगा? 8, तो 2 और 8। इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो। अगर किसी बच्चे ने आंसर में लिख दिया 1 और 7 और दूसरे में लिख दिया 8 और 2 तो कोई दिक्कत नहीं है, अब वो आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो। तो ये था मेरे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर। अब आता है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड के अंदर जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल बनेंगे वो कौन कौन से होंगे? अब ट्रांसवर्सल ये है पी लाइन, इसके सेम साइड 3 और 5। सेम साइड का मतलब सेम तो साइड हो बट क्या हो? इंटीरियर एंगल हो। दो कंडीशन है, सेम साइड हो, दोनों ही इंटीरियर हो। तो 3 और 5 हो गया, 4 और 6 हो गया, 3 और 5 हो गया, 4 और 6 हो गया। तो ये दो पेयर बन जाते हैं मेरे पास, ठीक है। इसके लिए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, गॉट इट। इसके अंदर एक्सटीरियर का कोई रोल नहीं है। तो ये था मेरे पास एक एग्जांपल जो पूरे टॉपिक्स जो अब तक हमने पढ़े सभी को कवर कर देते। आगे देखिए 5.2 एक्सरसाइज के बारे में, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंने राइट कर दिया है 5.2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या लिखा गया है कि स्टेट द प्रॉपर्टी, जो अब तक हमने पढ़ी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी क्या थी, ठीक है, और अल्टरनेट एंगल्स की क्या थी, और को इंटीरियर एंगल्स की, उन्हीं की प्रॉपर्टी के ब्याह पे दैट इज यूज्ड, उनका यूज करके ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को शो करना है, मतलब प्रूफ करना है। अब पहले पार्ट के अंदर क्या दिया गया है कि इफ ए पैरेलल है किसके? बी की। ये इसका डायग्राम बताया गया है, कहता है कि ए इज पैरेलल टू बी, ए कोई लाइन है जो पैरेलल है किसके? बी की। देन एंगल 1 इज इक्वल टू 5, क्या एंगल 1 5 के इक्वल होगा? जैसे अलग से बना लिया मैंने इसके लिए थोड़ा सा, ये दो पैरेलल लाइंस दी गई ए और बी, और ये हमने ट्रांसवर्सल, क्योंकि इसी पे एंगल बनी गए, इसमें तो कोई एंगल नहीं है तो इसी को हम ट्रांसवर्सल का नाम दे देंगे, ठीक है। ये एंगल 1 की बात कर रहा है और ये एंगल 5 की बात है। इसके अंदर पहला पार्ट यही था। अब ये बोलता है कि ए बी, ए पैरेलल है किसके? बी के। ए पैरेलल है किसके? बी के, ठीक है सर, ए पैरेलल है बी के। और टी कोई, इसमें कोई ट्रांसवर्सल का नाम नहीं दिया गया तो मैंने इसे सपोज कर दिया कि ये मेरे पास कोई टी ट्रांसवर्सल, बिल्कुल ठीक। अब 1 और 5 के बीच में कौन से एंगल की प्रॉपर्टी बनेगी? अल्टरनेट एंगल की, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की, या को इंटीरियर? क्या दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड है सर? बिल्कुल है। दोनों, एक एक्सटीरियर है एक इंटीरियर है, बिल्कुल है। तो कौन सा एंगल बनता होता है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं उनका जो पेयर बनता है वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कि 1 और 5 का पेयर बन रहा है तो 1 एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के। तो यही बात प्रूफ करनी थी।
इफ का मतलब स्टेटमेंट में हमेशा ध्यान रखिए कि हमें वो स्टेटमेंट के अंदर वो लाइन वो जो है वो हमें गिवन है। अब यहाँ लाइन क्या है कि A इज पैरेलल टू B, ये हमें कंडीशन दी हुई है कि A पैरेलल है किसके, B के। अगर A पैरेलल है B के तो T कोई ट्रांसवर्सल बन जाती है, T कोई ट्रांसवर्सल बनती है तो क्या बनेगा, एंगल 1 और एंगल 5 वो क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल का जो पेयर होता है वो क्या होता है, इक्वल। ये सारी चीज हमने थ्योरी में पढ़ ली। तो हम क्या लिखेंगे, इफ सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखेंगे इसमें, इफ A इज पैरेलल टू B, अगर A B के पैरेलल है तो T लाइन, T क्या बनेगी, एक ट्रांसवर्सल, T इज ए ट्रांसवर्सल, T हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन बन जाती है। अगर T ट्रांसवर्सल है तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। कौन सी प्रॉपर्टी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ड्यू टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी। ये किसके कारण हुआ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। दूसरा देखिए, अब इफ दे दिया, इफ का मतलब क्या है, वही स्टेटमेंट में गिवन है, हमें गिवन है क्या कि एंगल 4 जो है वो 6 के क्या है, इक्वल है। अगर एंगल 4 6 के इक्वल है, देखिए दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं, अगर 4 एंगल 6 के इक्वल है, अलग से बना लेते हैं, ये लीजिए A और B दो लाइंस है, मुझे नहीं पता पैरेलल है, ये तो फर्स्ट के लिए था, अब सेकंड की कंडीशन अलग है, सेकंड पार्ट आ गया तो सेकंड अलग है। दो लाइंस हैं और एक लाइन इनको कट कर रही है, वैसे तो दो लाइनें इसके एंगल नहीं बन रहे तो हम नहीं मेंशन करेंगे, ये T कोई ट्रांसवर्सल है। कौन कौन से एंगल की बात की, 4 और 6 की, तो ये लीजिए, ये एंगल 4 है सर, ये एंगल 6 है। अब हमें ये शो करना है, बात प्रूफ करनी है कि A लाइन पैरेलल होगी किसके, B के। आपने इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि कोई भी दो लाइंस को हम पैरेलल कैसे प्रूफ कर सकते हैं। आप कहोगे सर जब भी कोई दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनमें अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होने चाहिए तो वो दो लाइन पैरेलल हो सकती हैं, या उनके अंदर कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल होना चाहिए तो वो दो लाइंस इक्वल हो सकती हैं, या उनके अंदर कोई इंटीरियर एंगल्स बनने चाहिए कि ऐसे दो एंगल जिन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड इंटीरियर पार्ट के अंदर हो, तो वो दो लाइंस क्या हो सकती हैं, पैरेलल। तो तीन कॉन्सेप्ट थे, अब तीनों में से कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा वो देखिए। क्या एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल दिए हुए हैं, हमें स्टेटमेंट में इक्वल दिया हुआ है। अभी मैंने अब बताया कि इफ का मतलब स्टेटमेंट हमें दी हुई है, पहले से उसने ये बात बोली हुई है कि 4 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल। अब देखें डायग्राम के अंदर देखें तो 4 और 6 क्या है, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में ट्रांसवर्सल के, अल्टरनेट पोजीशन होगी सर, बिल्कुल होगी। दोनों ही पैरेलल लाइन, दो लाइंस के बीच में है, पैरेलल नहीं दो लाइंस के बीच में है, तो बीच में तो इंटीरियर हो गया, तो हम ये कह सकते हैं 4 और 6 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 4 और 6 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो उसने भी बोला है कि 4 और 6 की जो वैल्यू है, एंगल 4 और 6 की जो वैल्यू है वो इक्वल है, बिल्कुल है। अगर ये इक्वल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो क्या ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन दोनों लाइन को कट कर रही है। तो जब भी कोई दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है और उसके अंदर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिए जाते हैं तो दोनों लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट चेकिंग ऑफ द पेयर, चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस के बारे में बताया, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में इतनी बड़ी लाइन को लिखने की बजाय हम क्या लिख देते हैं, कन्वर्स। अब कन्वर्स क्या चीज़ होती है, मैंने आपको दो लाइंस बताई थी, दो पॉइंट बताए थे, ध्यान से समझिए कि व्हेन टू पैरेलल लाइंस, अब मुझे पता है कि मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, कट करती है। डायग्राम थोड़ा बड़ा देख लीजिए, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो हम कहते हैं कि यहाँ जो एंगल बनेंगे 1 और 2, जो ये एंगल बनेंगे, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। कौन सी प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है, ये बात। अब इसी का जस्ट अपोजिट कह देता हूँ, ये तो एक बात होगी। दूसरी बात है, अगर कोई भी दो लाइंस हैं, कोई भी दो लाइंस, नॉट ए पैरेलल, कोई भी टू लाइंस, एनी टू लाइंस, कोई भी दो लाइंस, ठीक है, और एक क्या है, टी कोई क्या है, ट्रांसवर्सल है, ये दो बातें। उस केस के अंदर ये जो एंगल है, एंगल 4 और एंगल 5 हमें क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया।
एक लेफ्ट में एक दूसरा राइट में, अल्टरनेट पोजीशन में, तो हम कहेंगे ये गिवन है सर 4 इक्वल है किसके 5 के। हम ये कहेंगे कि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये दो बातें दी हुई हैं, दो लाइंस दी है ट्रांसवर्सल और ये दो एंगल इक्वल दी हुई है। आप कहोगे सर ये अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल्स है, तो इसके अंदर ये जो दोनों लाइंस होंगी, ए लाइंस और बी लाइंस, ये दोनों क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, ये दोनों लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो इसे बोलते हैं कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कन्वर्स का मतलब तो क्या होता है, उल्टा, कि जो ये मैंने स्टेटमेंट बोली इसी का जस्ट क्या है, ये उल्टा है, कन्वर्स है। अभी तो आपकी बुक में ये लिखा होगा आंसर के अंदर कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, वो भी ठीक है, गलत नहीं है, 7th क्लास के लेवल तक ठीक है। अब आगे जब 8th में जाओगे या 9th में जाओगे तो 9th में आपके लिए एक वर्ड आ जाता है कन्वर्स, तो आप इसको यहीं से सीख लीजिए, है तो इसी बात का उल्टा, तो हम क्यों नहीं इसको ये कह सकते कि कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर ऊपर वाली बात होती है तो हम लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नीचे वाली बात आती है जब पैरेलल लाइन शो करना होता है तो उसे क्या बोलेंगे, कन्वर्स। ओके, गॉट इट। तो ये था कन्वर्स के बारे में, ये थोड़ी नई बात थी जो आपको बतानी थी। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए, 4 और 6 एंगल, अभी मैंने आपको बताया 4 और 6 एंगल इक्वल है, ये कंडीशन हमें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, पहले से दिया हुआ है। कुछ भी हो सकते हैं, 45 डिग्री, 45, 50 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी है मुझे नहीं पता, बट इक्वल दिए गए हैं वैल्यू के अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या है वैसे तो, कि 4 एंगल की जो वैल्यू होगी वो ये 6 एंगल की वैल्यू है। ये नहीं है कि 4 6 के इक्वल है, 4 6 के इक्वल नहीं है, ये एंगल का नेम है जो दोनों एंगल की वैल्यू इक्वल है। अब 4 और 6 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसके अंदर क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है देन कन्वर्स ऑफ, सीधा ही लिख लीजिए, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देन अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ए लाइन पैरेलल हो जाएगी किसके, बी की। बिकॉज ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू, हमने लिखा कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी थी उसी का उल्टा है ये बात। उसमें क्या था कि अगर हमारे पास कोई भी दो लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, दो लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, देन वी कैन से दैट, तब हम ये बात कह सकते हैं कि 4 किसके इक्वल, ए किसके पैरेलल होगा, बी की। तो यही बात थी कि 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल हमें दिए गए हैं, तो हम कह सकते हैं ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ड्यू टू कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। गॉट इट, ये आंसर। आप यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लिखोगे तो भी ठीक रहेगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सही होगा आपके लेवल क्लास 7 के साथ। आगे देखिए 4 और 5 स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, एंगल 4 और 5 दिया गया है, इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री, देन ए एंड पैरेलल टू बी। अब पैरेलल के लिए तो वही 3 कंडीशन होती है सर, या तो अगर उनके अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिए होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल दिए होते हैं, या फिर को इंटीरियर एंगल, जिन दो एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, तो दो लाइंस क्या हो सकती हैं, पैरेलल। सेम वही बात 4 और 5 का सम, ये भी 4 है ये 5 है सर, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब क्या ये दोनों लाइंस हैं सर, बिल्कुल है। कोई भी दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करनी है, कहीं नहीं लिखा गया कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये लास्ट में हमें ये बात प्रूफ करनी है, आंसर में लेके आएंगे, ठीक है। तो देखिए 4 और 5 दो एंगल दिए गए, इन दोनों एंगल का सम क्या दिया गया है 180 डिग्री। इसका मतलब हमें स्टेटमेंट में ये बात पता है कि 4 और 5 ऐसे दो एंगल है जिन दोनों एंगल का सम क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। अब हम ये जानते हैं कि अगर ऐसे कोई दो एंगल हो जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, को इंटीरियर, क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। क्या ये को इंटीरियर एंगल है, या फिर ये लिखते हैं कि पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री।
अब इतनी बड़ी लाइन लिखने के लिए हमने सीधा क्या लिख दिया, को इंटीरियर एंगल। अगर ये को इंटीरियर एंगल है तो इन दो एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री, बिल्कुल है सर। तो हम ये कह सकते हैं कि देन ए इज पैरेलल टू बी, ये भी क्या होगा, पैरेलल होगा। चेकिंग फॉर पैरेलल लाइन के अंदर मैंने बताया था, अगर कोई इंटीरियर एंगल मिल जाते हैं तो वो दो लाइंस होती हैं वो दोनों ही क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। क्या लिखेंगे इसमें भी, ड्यू टू कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल, कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर, ठीक है, प्रॉपर्टी। इसी बात के ब्याह पे मैंने इसको, अब ये कन्वर्स क्यों बोल रहे हो सर, कन्वर्स इसलिए बोला बच्चे कि हमारे पास क्या था, ये दो लाइंस थी, हमें ये नहीं थी कि ये दोनों पैरेलल हैं। देख सकते हो क्वेश्चन, पैरेलल तो हमें प्रूफ करनी है, जब पैरेलल प्रूफ करनी होती है तो तीन ही पॉइंट होते हैं सर, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होनी चाहिए, या ट्रांसवर्सल के सेम साइड बने हुए एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड बने हुए दोनों एंगल का सम है 180, बिल्कुल है सर। तो ये तो को इंटीरियर, अब अगर ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। ये बात कौन बोलता है, कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल। गॉट इट। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैंने डायग्राम बना दिया है और इसकी स्टेटमेंट यहाँ बोर्ड पे राइट कर दी थी। क्या लिखा गया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये हमारे पास कोई फिगर दिया गया है, आइडेंटिफाई करना है, इसके अंदर हमें पेयर पहचानने हैं, कौन से कोरस्पॉन्डिंग एंगल के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के, और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल हमने पढ़ लिया था। अब पहले किसके बारे में बात करते हैं, पहले पार्ट का सॉल्यूशन देखिए क्या लिखा हुआ है, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए दो ही बातें ध्यान में रखनी है, क्या, या तो वहां एफ की शेप बननी चाहिए, अगर वो भी नहीं तो कंडीशन 2 क्या है कि एक इंटीरियर एंगल होना चाहिए, एक एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए, और एक दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होने चाहिए। चलिए देखिए दोनों सेम साइड की बात है, पहले 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 के अंदर एक, ये 4 क्या है, एक्सटीरियर, तो 8 क्या है, इंटीरियर, ठीक है, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, और दोनों ही सेम। 4 और 3 को नहीं देखना, ये तो दोनों साथ साथ एंगल है, एक इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, एक इस लाइन के ऊपर, तो 4 और 8, ठीक है, दोनों एक आउटसाइड में एक इनसाइड के अंदर है, और दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड है। तो फर्स्ट पेयर मेरे पास क्या बन गया, एंगल 4 और एंगल 8। दूसरा पेयर देखिए, अब पहले लेफ्ट साइड की बात की, अब राइट साइड आ जाइए, 1 और 5, 1 और 5 का पेयर बन जाता है। अब नीचे चलिए 3 और 2 के साथ, तो 3 और 7 का पेयर बनता है, 3 और 7 का पेयर बनता है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, 2 और 6 का पेयर बनता है, एंगल 2 और 6 का पेयर। सभी में कंडीशन वही सेम है कि दोनों क्या हैं, एक इंटीरियर है, दूसरा एंगल एक्सटीरियर है, और दूसरी बात क्या है कंडीशन के अकॉर्डिंग कि दोनों ही क्या है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, या तो दोनों लेफ्ट साइड में होंगे या दोनों राइट साइड में। तो ये 4 पेयर मेरे पास बन जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट देखिए, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, एक लेफ्ट में होना चाहिए सर, एक राइट में होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट में होना चाहिए, एक राइट में होना चाहिए। अब इंटीरियर की बात की है तो दोनों ही इंटीरियर होने चाहिए, तो यहाँ 3, 2, 8 और 5 यानी कि 4 एंगल के बीच में बात होगी। तो एक लेफ्ट में है तो 3, इसकी बात करते हैं, एक राइट में है तो सर कौन सा बनेगा, 5। तो एक पेयर मेरे पास बन गया 3,5। दूसरा पेयर देखिए, इन दोनों की तो बात ही होगी, इसके अलावा कौन है, एंगल 2, तो 2 के एक लेफ्ट में एक दूसरा राइट में है, तो 2 और 8 का पेयर बनता है। क्या इंटीरियर, इनके अलावा कोई इंटीरियर है नहीं, ये 4 ही एंगल है, चारों एंगल के बारे में हमने बात कर ली। आगे कहता है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कोई इंटीरियर का नाम देते हैं जिसे हम छोटे लैंग्वेज के अंदर, कहता है कि इंटीरियर ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, सी लाइन है, इसके सेम साइड में, और वो भी कौन से, इंटीरियर। ये दो ही बातें हैं, सेम साइड में और इंटीरियर। इंटीरियर में तो 4 ही एंगल है, तो सेम साइड में पहले कौन कौन सा है, 3 और 8 का पेयर बनता है सर, दूसरा 2 और 5 का पेयर बनता है। ये इसका आंसर, गॉट इट। नेक्स्ट आता है दी वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या कब बनते हैं, जब भी कोई दो लाइंस क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो वहां पर
कौन से एंगल बनते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये बात मैंने आपको 5.1 के अंदर बताई थी, ठीक है। व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड ईच अदर देन दे फॉर्म वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वो कौन सी लाइन, वो कौन से एंगल बनाते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाते हैं। देखिए अब इस डायग्राम के अंदर कौन कौन से वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसी डायग्राम को मैं ब्रेक करके बना रहा हूं। देखिए एक ए लाइन है और एक ये सी लाइन है, इसी तरीके से इतना सा ब्रेक कर दें। तो यहाँ कौन कौन से एंगल बनेंगे? 4, 2, 1 और 3। पहले एक बार 4 और 2 को देख लीजिए। क्या जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो इसके अंदर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बन गया? तो 4 और 2 का पेयर बना, एंगल 4 या एंगल 2 और 4 का पेयर बन गया, ठीक। दूसरा पेयर किसके साथ बना? 1 का 3 के साथ बन गया। ये दोनों भी तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो 1 का पेयर बना 3 के साथ, या 3 का पेयर बना 1 के साथ, जो भी लिखना चाहे दोनों ही बातें ठीक हो गया एक लाइन के लिए। अब दूसरी लाइन के लिए, ये बी लाइन है सर, इसको सी लाइन कट भी कर रही है, सी नीचे की तरफ भी तो आ रही है, तो यहाँ पर भी ऐसे एंगल बन रहे हैं। 8 और 6 है एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट, बिल्कुल। तो एंगल 8 और एंगल 6 का पेयर बन रहा है सर। दूसरा क्या है? 5 और 7, ये भी एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट है, तो 5 और 7 का पेयर। गॉट इट? तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। आगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 जो है वो इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।